what are the products Vasant Masala gives to customers in terms of why do you give that product also? मेन जो हमारा है CTC प्रोडक्ट है, चिलीज, टर्मरिक, कोरिएंडर क्यूमिन मिक्स। फिर बाद में आता है ब्लेंडेड स्पाइसेस, जैसे पानी पूरी मसाला, पाव भाजी मसाला, चना छोले, सांभर मसाला, किचन किंग मसाला, बिरयानी, उससे पूरी रेंज है। ऐसा कोई आपको क्राइसिस याद है एग्जाम्पल जो मेमोरी में है एंड जिससे आप बहुत सॉलिडली बाहर आ पाए या फिर कुछ लर्निंग इंटरेस्टिंग मिला है? एक बार हमारा कोल्ड स्टोरेज में माल रखा था, हाँ। तो वो जो हमारा प्रोक्यूरमेंट क्या सीजन वाइज होता है, हाँ। तो काफ़ी सीजन का स्टोरेज माल उस कोल्ड स्टोरेज में था, तो फायर हो गया था। 1970 में अहमदाबाद के एक छोटे से कोने में एक सपना जन्म, एक छोटी सी कंपनी जो आगे चलकर मसालों की दुनिया का एक मशहूर नाम बन गई, वसंत मसाला। वसंत मसाला की शुरुआत एक छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन सपना बड़ा था, हर घर के खाने में स्वाद और खुशबू का जादू भरना। अपनी मेहनत और समर्पण से वसंत मसाला ने हर रसोई में अपनी जगह बना ली। आज ये ब्रांड पूरी समर्पण के साथ भारत के हर कोने से चुनिंदा मसाला लेकर आता है जो खाने को खास और यादगार बनाते हैं। ओम प्रकाश सर, वेलकम टू द नेक्स्ट वेव पॉडकास्ट सर। थैंक यू। तो सर आप एक ऐसे ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं विच वी ऑल नो एज वसंत मसाला, राइट नो, और ये काफ़ी पुरानी ब्रांड है, राइट नो, एंड अहमदाबाद रीजन में लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट विद द ब्रांड। तो जस्ट फॉर द ऑडियंस आप अगर बता सकें कि वसंत मसाला के बारे में थोड़ी सी उसकी स्टोरी, देन बी वेरी इंटरेस्टिंग सर। यस वसंत मसाला एक्चुअल में स्टार्टिंग हमारा 1970 से हुआ था, और मेरे फादर ने शुरुआत की थी और छोटे स्केल पे शुरुआत करी थी। जब बिजनेस स्टार्ट करा तो एक सोप लेके चालू करा था, उसके बाद उसमें एक मशीनरी डाली, और उसके बाद उनका विज़न बहुत बड़ा आगे का था कि इसमें मसाले में स्कोप बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पीरियड में मसाले की कोई इतना पैकिंग मसाले में कोई था नहीं, कोई कंपनी भी नहीं थी, ब्रांडेड कंपनी इतना नहीं था, और इतना विज़न भी नहीं था किसी को कि ये ब्रांड बन सकता है। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक बाद में जाके प्लांट के लिए एक जगह ले ली। वो भी इतना लॉन्ग विज़न था कि जैसे उस प्लांट में हम 30 साल तक वर्कआउट किया, तो भी तब जाके कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हुई। उस समय हमारी शुरुआत बहुत छोटे स्केल के शुरू हुई, पर जगह बहुत बड़ी ले ली। बाद में उसमें फ्यूचर प्लानिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोविज़न करते गए। एंड सर, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो वसंत नाम है दैट हैज कम फ्रॉम योर मॉम। यस राइट। सो व्हाट इज दी उसकी स्टोरी क्या थी? आपको जितना वो पापा भी बताते थे, मम्मी भी बताते थे कि एक्चुअल में क्या है कि वसंत मसाला यानी वसंती बेन बापूलाल भंडारी मेरी मदर का नाम है। तो एक हमारे आचार्य महाराज साहब थे, अभय सागर जी महाराज साहब। अच्छा। उन्होंने एक बार ऐसे पापा उनके दर्शन कर जाते थे तो बताया कि आपकी जो वाइफ का नाम है वसंती बेन, उस नाम से अगर आप बिजनेस रखोगे तो आपका अच्छा डेवलपमेंट होगा। और साथ में पापा को मम्मी के प्रति बहुत स्नेह प्यार था और लगाव था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन इसी नाम से शुरुआत करते हैं। तो भले उस समय छोटे स्केल पे बिजनेस था, तो भी नाम वसंत गृह उद्योग से शुरू करा था। बाद में वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड और आगे डेवलप होता गया। तो कहने का मतलब कि एक कॉन्फिडेंस उसमें था, और दूसरा वो नाम वसंत मसाला इसलिए भी रखा गया कि मम्मी का जो बर्थ है वसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनका नाम भी वसंती बेन है, और उनका जो एंगेजमेंट हुआ था वो भी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो पूरी मेमोरी जुड़ी हुई थी। और जब से हमने नाम रखा तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था, तो उनका लक भी बहुत अच्छा था और आशीर्वाद भी बहुत अच्छे थे। सो आप एग्जाम्पल, ये आपको ओपनिंग की मेमोरी है, तो आप स्कूल भी जाते होंगे एग्जाम्पल, फिर आपने कॉलेज किया होगा, तो स्कूल के टाइम में फैक्ट्री जाते थे या फिर लेकिन छुट्टियों में या फिर कॉलेज में? नहीं, हमारा मतलब सभी का ऐसा नेचर है कि
हम जैसे स्कूल तो जाते ही थे, पर हाँ। साथ साथ में हमारा जो बिजनेस है उसमें भी इन्वॉल्व रहते थे। 10 to 15 ईयर्स की एज? हाँ, 10 के 15 ईयर्स के बाद में हाँ हम मतलब जब भी समझ आई है, हाँ तो जैसे हमारी शॉप थी, रिटेल शॉप थी, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे भी जाना होता था। ओके। बाद में थोड़े और बड़े हुए तो फैक्ट्री पे भी जाना होता था। हाँ तो मतलब हम बिजनेस करने के लिए नहीं जाते थे, बस हाँ। एक ऐसे ही रूटीन में जाना, समझना कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ओके ऐसे देखते थे, ओके। वो समझते तो थे। इसमें आप वॉलंटरी जाते थे कि पापा भेजते थे या फिर ऐसा कुछ है? नहीं, वॉलेंट्री, अच्छा। वो बाय फोर्स तो कभी उनका था ही नहीं, हाँ कभी हमको बोलते भी नहीं थे। हाँ। बस अब अपने आप नेचुरली कि हम मतलब उससे जुड़े हुए सालों से हो, घर का एक्सटेंशन जैसा? एक्सटेंशन, हाँ बस। ओके। तो इस सिचुएशंस में एग्जाम्पल ब्रदर भी है, एग्जाम्पल आप भी हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो अगर कोई सिचुएशन में डिसएग्रीमेंट होता है, राइट, एंड इट इज़ नॉर्मल, इन प्रोफेशनल टू पीपल में डिसएग्रीमेंट होता है एंड इन कंपनीज डिसएग्रीमेंट्स हैपन, सो विद बट ये इमोशन ऑफ ब्रदर इज ऑल्सो देयर, राइट? तो आप डिसएग्रीमेंट्स फैक्ट्री में कैसे हैंडल करते हैं विद ब्रदर और विद सीनियर पीपल? हाँ, वो एक्चुअल में सिचुएशन काफ़ी समय आती भी है, ऐसा नहीं है हाँ, कि नहीं आती है। हाँ, पर उस समय क्या है कि सबसे पहले एक चीज़ होती है कि एक्सपीरियंस पर्सन के सामने अपन बैठे हैं, और दूसरा होता है कि उनका रिस्पेक्ट, दो चीज़ का हम ध्यान रखते थे। और तीसरी बात, अपने जो सजेशन है वो भी देना होता है। हाँ, तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक Okay. आउटपुट अच्छा निकलता था। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि हम हर बात पे डिसएग्री है, उसका आर्ग्यूमेंट होता है, मैं अगर इस बात से कन्विंस नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, और उसमें से अच्छा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा अच्छा चीज़ है, तो वो समझते थे, मैं भी समझता था, और हम तीनों मिलके उस समय वो डिसीजन लेके करते थे। ओके ओके। तो सर आपको ऐसा कुछ टाइम याद है जब लेकिन फैक्ट्री में कुछ क्राइसिस हुआ हो, हाँ, राइट, एंड उसमें से लाइक यू हैव कम आउट ऑफ द क्राइसिस, तो लेकिन बिकॉज एवरी सारे फैक्ट्रीज होंगे, सारे कंपनियाज होंगे, देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस, तो ऐसा कोई आपको क्राइसिस याद है एग्जाम्पल जो मेमोरी में है, एंड जिससे आप बहुत सॉलिडली बाहर आ पाए, या फिर कुछ लर्निंग इंटरेस्टिंग मिला है? एक बार हमारा कोल्ड स्टोरेज में माल रखा था, हाँ तो वो जो हमारा प्रोक्यूरमेंट क्या सीजन वाइज होता है, हाँ तो काफ़ी सीजन का स्टोरेज माल उस कोल्ड स्टोरेज में था, तो हाँ। फायर हो गया था। ओके। हाँ, तो वो उस समय थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि एक तो सीजन का माल बाद में मिलता नहीं है, हाँ कैसे उसको मैनेज करना, हैंडल करना, वो काफ़ी प्रॉब्लम आए थे। हाँ पर हम सभी ने मिलके एक हिम्मत रखा, साहस रखा, और उसको उस पेपर में से बाहर आए। ओके तो वो पीरियड थोड़ा पेंडेमिक था। ओके। मतलब हमारा सभी का ऐसा नेचर है हाँ कि कोई भी चीज़ आती है तो उसको सीरियसली माइंड पे नहीं ले लेते। प्रॉब्लम आई है वो नेचुरल कुदरती आई है, उसको अपन माइंड में लेके घूमेंगे तो अपना जो बिजनेस डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसकी जगह उसको सॉर्ट आउट करो, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो, तो अपना डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं, राइट? सो अगर आप थोड़ा सा बता सकें वसंत मसाला का एक प्रोडक्ट डाइवर्सिटी क्या है, एंड सो वो थोड़ा सा हमको इंटरेस्टिंग है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वसंत मसाला गिव्स टू कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाई डू यू गिव दैट प्रोडक्ट ऑल्सो? मेन जो हमारा है CTC प्रोडक्ट है, ओके चिलीज, टर्मरिक, कोरिएंडर क्यूमिन मिक्स। ओके फिर बाद में आता है ब्लेंडेड स्पाइसेस, ओके जैसे पानी पूरी मसाला, पाव भाजी मसाला, चना छोले, सांभर मसाला, किचन किंग मसाला, बिरयानी, उसकी पूरी रेंज है। ओके फिर आता है होल मसाला, ओके और उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन के लिए बल्क पैक में। हाँ ओके ओके जो होरेका इंस्टीट्यूट है, हाँ। होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स, ओके उसके लिए बल्क पैक में है। ओके और साथ में हमारा एक्सपोर्ट डिवीज़न भी अलग है, ओके तो उसका एक अलग पैकिंग और उनकी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होता है। ओके ओके। एंड ऑल दिस यू आर डूइंग इट अंडर योर ब्रांड, नॉट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? यस, ऑलमोस्ट वी आर रनिंग इन आवर ब्रांड, ओके बट जैसे एक्सपोर्ट में किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट है ओन ब्रांड में, ओके तो प्राइवेट लेबलिंग भी हम करते हैं। ओके ओके। सो सारे प्रोडक्ट्स में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा प्रोडक्ट लगता है? आई मीन लाइक हमारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट 3 हैं। अच्छा एक तो वसंत का अचार मसाला है, ओके बहुत हमारा टेस्टफुल है और Okay. मल्टीपर्पज़ उसका यूज़ है। ओके दूसरा है कुमठी चिलीज़ है, कश्मीरी कुमठी चिलीज़, वो Okay. तो हमारे ब्रांड एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। ओके जो भी कस्टमर यूज़ करता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, Okay. तरी वगैरह अच्छी आती है, पंजम सी कम आता है, Okay. एसिडिटी का प्रॉब्लम में वो अच्छा। दूर होता है। ओके
और तीसरा है हमारा क्लासिक गरम मसाला, मल्टीपर्पज़ है। ओके तो वो एक बार कस्टमर लेता है तो बार बार उसकी डिमांड करता है। ओके ओके। एंड देयर आर बहुत सारे मसाला कंपनीज है, एग्जाम्पल इंडिया एंड ग्लोबली। सो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट वसंत मसाला जो आपको लगता है कि ये 3 प्रोडक्ट्स में तो है ही, लाइक व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग आपको लगता है कि वसंत मसाला में दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग? हाँ, इंडिया में काफ़ी तरह की स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ और सब अपनी अपनी क्वालिटी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। हाँ पर हमारा मेन जो कोर्स है कि उसका क्वालिटी का टेस्ट, कलर काउंट हाँ और पंजमसी, ओके उसमें मास्टरी हमारी है। ओके वो पूरा हम मेंटेन करते हैं। ओके और जैसे कोई केटरस है या घर पे यूज़ करते हैं लेडी, तो उसका कलर काउंट पंजमसी एक बार उसने इतना क्वांटिटी डाला, हाँ तो दूसरी बार वो डालेगा तो वही इतना क्वांटिटी डालना होगा, मतलब 6 महीने बाद, 1 साल बाद या कभी भी आगे भी। ओके ओके तो वो हम मेंटेन करते हैं। ओके तो उसके कारण हमारे कस्टमर डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके कॉन्स्टिटेंसी क्वालिटी मिलने के कारण ओके उनका एक क्वालिटी पे, कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ता जाता है। ओके मतलब एक बार जो जुड़ गया ओके। वापस हमेशा रिपीटली। तो अभी अपना मेक इन इंडिया एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट? 2016 से स्टार्टेड है। ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है, राइट? अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रही है, BIS आ रहा है, सर्टिफिकेशन आ रहा है। सो आपकी कोई आस्क है गवर्नमेंट से कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड डू? ऑलरेडी वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा है कि भाई इनको ये भी करना चाहिए जिससे MSMEs इंडिया के वो और थोड़ा प्रोग्रेस कर सकते हैं? एक्चुअल में क्या है कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हाँ अभी बहुत अच्छी है, हाँ सपोर्टिव है। हाँ और जैसे अभी लाइट, हाँ पानी हाँ और रोड, वो सब फैसिलिटी बहुत डेवलप हो गया इंडिया हाँ, में, जो हाँ, पहले नहीं था। तो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रूल्स भी जो है गवर्नमेंट के धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं, हाँ ऑनलाइन हो रहे हैं। हाँ तो वो मतलब लोगों को कंफर्टेबल हो रहा है। ओके काफ़ी कंपनी फॉरेन की भी यहाँ इंडिया में आ रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो कंफर्टेबली हो रहा है। ओके गवर्नमेंट समझ रही है कि किसको क्या तकलीफ है, उनके ऊपर से लेके नीचे तक का रूट लेवल का पूरा उनके पास वो है डेटा, किसको क्या तकलीफ हो रही है, कहाँ अटक रहे हैं। तो उसी से अकॉर्डिंग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ओके मतलब ऑफिसर भी हमको सामने से एडवाइस करते हैं। ओके पहले हमको ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, आजकल तो ऑफिसर भी हमको आके सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा अभी फील नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट लेकिंग है। ओके जैसे नया इंडस्ट्री डालते हैं तो उनके लिए ग्रांट वगैरह है, सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट है। पर बाकी डिपेंड अपनी इंडस्ट्रीज पे खुद पे है। आप कितना कर रहे हो, आप कितना परफॉर्मेंस कर रहे हो, कितना सेल ला रहे हो, आपकी स्किल कितनी है, वो मेजर उस पे जाता है। ओके सर, तो अभी वसंत मसाला एक स्टेज पे आ चुका है, राइट? अभी वो ग्रो कर चुका है। वो स्टार्टिंग किया था उसने एक छोटे से यूनिट में 1970 में, फिर वो ट्रांजिशन हुआ टू अ प्राइवेट लिमिटेड, फिर वो एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, उसने पैकिंग चेंज किया, ब्रांड बना, एंड ई स्टार्टेड, मतलब वो और स्टेट्स में ग्रो हुआ। तो अभी नेक्स्ट 5 years वसंत मसाला का क्या है? हमारा जो विज़न है कि हमारे मसाले हर घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा विज़न है। और इसके लिए हमने 2-3 स्टेप लेने हैं। हाँ। कि जैसे अभी हमारे नए नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, उसका R&D रिसर्च चल रहा है। तो जो अभी लेटेस्ट में कस्टमर का व्यू बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट रखने जा रहे हैं। फिर दूसरा फेज़ है स्टेट को डेवलप करना। Okay. महाराष्ट्र स्टेट को डेवलप करना है, उसके बाद और नए नए स्टेट और डेवलप करना है। Okay. और तीसरा फेज़ आएगा कि सभी कस्टमर को उसकी मसाले घर घर तक पहुँचे और स्टैंडर्ड क्वालिटी मिले। और हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, जैसे अभी 15 कंट्री में है, तो और ज़्यादा कंट्री में कैसे बढ़े, उसका प्लानिंग रहेगा। सर, एक हैबिट आपका जो जिसने आपको एक बेटर लीडर बनाया, कौन सी एक हैबिट है आपकी जो आपको लगता है? मेरे में पोलाइटनेस है और बोलने में थोड़ा मिठासपन है। तो उसके कारण सब अपने लगते हैं। मतलब मेरे को क्या एक्चुअल में मन से मैं ऐसा समझता हूँ कि सब अपने हैं, वो मेरे में भावना रहती है। तो उसके कारण अपनापन लगता है और उसके अंदर क्या पॉजिटिव है उस थॉट से मैं बात करता हूँ। कभी भी उसका नेगेटिव सामने वाले का नहीं देखता हूँ। और मुझे आगे क्या करना है उसका मैं सोचता हूँ, पास्ट का नहीं सोचता हूँ। फ्यूचर में क्या करना है, एट प्रेजेंट अभी क्या करना है वो मैं सोचता हूँ।
तो उस चीज़ के कारण अपने को सक्सेस अच्छा मिलता है जीवन में। ओके, परफेक्ट, थैंक यू।